बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी नहीं देखी थी। अब वो गरीबी देख रहे हैं, अब वो भारत देश को बहुत अच्छा बना सकते हैं। समझ लेकर पैदा हुआ है और उसको क्या पता गरीबी का क्या चीज होती है गरीबी। चांदी हाँ, और क्या उसने सुनिए मेरे। अरे मेरे को कांग्रेस ने बोला था 8500, कांग्रेस बोली थी 8500 रुपया देंगे। 12 तारीख है, किस्त कटनी है, उनको बोलो यार दे दे, EMI कटवानी है यार। 8500 नहीं दे रहे, 99 सीट दिए, कम से कम 5000 दे दो, बाकी मैं 3000 अपने पॉकेट से डाल के दे दूंगा यार। उनको बोलो तो सही यार। मैं ये कह रहा हूँ अगर लोगों को पसंद आ गया इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया उसको। कहीं न कहीं उन्होंने बहुत अच्छा किया था। अब क्या हुआ, कर रहे हैं, टाइम लगता है देश को उठाने में टाइम लगता है। 11 नंबर पे थे, 5 नंबर पे आ गए, अब की बार 3 नंबर पे आ जाएंगे। राखी सावंत भी प्रधानमंत्री बन रही थी 2019 में, एक भी वोट नहीं मिला। कह रही थी मुझे भी प्रधानमंत्री बना दो, मैडम भी कह रही है मुझे भी प्रधानमंत्री। बताओ आप मोदी की तरफ हो गए राहुल गांधी की तरफ हो? एक सुनो ना, मैं मोदी की तरफ हूँ ना मैं राहुल गांधी की तरफ हूँ। मैं एक इंसानियत देखती हूँ, जिसने भगवान ने हमको पैदा किया ना। फिर अच्छा इंसान कौन है, मोदी के राहुल गांधी? ये तो कौन है अच्छा? पता चल जाए, अगर ये पता चल जाए ना तो हम खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए। एक बात बताओ, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। एक परिवार गरीब भी हो ना, उसको भी 3 पीढ़ियां लग जाती है अमीर होने में। ये तो देश गरीब है, अभी इसको टाइम लगेगा। 10 साल है, 10-20 साल और दो। इन्हें 70 साल में क्या किया? इन्हें 70 साल में क्या किया? विपक्ष कह रहा है मोदी की सरकार है, वो साल के एंड तक चलेगी। मेरी सुनो, इन्हें बता क्या किया 70 साल में? पंचर बनाने सिखाया लोगों को, बस और कुछ नहीं। मोदी कभी था, बहुत अच्छे प्राणी थे, मैं भी सम्मान करती हूँ। अभी चेंज हो गए मोदी, अभी बहुत चेंज हो गए। अभी राहुल गांधी पे बदलाव आ रहे हैं, जो साइकिल चला के कोयला में भर के जाते हैं ना। अभी मेरे को राहुल गांधी इज अ वेरी गुड टैलेंटेड इंसान। पूछ के कर रहा है लोगों को दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। अरे मेरे को कांग्रेस ने बोला था 8500, कांग्रेस बोली थी 8500 रुपया देंगे। 12 तारीख है, किस्त कटनी है, उनको बोलो यार दे दे, EMI कटवानी है यार। 8500 नहीं दे रहे, 99 सीट दिए, कम से कम 5000 दे दो, बाकी मैं 3000 अपने पॉकेट से डाल के दे दूंगा यार। उनको बोलो तो सही यार। तो हमें लगता है राहुल गांधी गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैम कह रही हैं। अभी 60 साल में उसमें टैलेंट आया क्या? 60 साल में वो 60 साल का हो गया, वो बचपने में किसको टैलेंट आता है? आता है। अरे वो ऐसा है, वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। उसने बोला पप्पू है। आपको पता है राहुल गांधी ही इज अ वेरी गुड टैलेंट। आपको पता है किस कॉलेज से पढ़ा लिखा हुआ राहुल गांधी? समझ लेकर पैदा हुआ है और उसको क्या पता गरीबी का क्या चीज होती है गरीबी। चांदी हाँ, और क्या उसने सुनिए मेरे। बट मोदी अभी कहीं ना कहीं खो गए हैं। कहाँ खो गए? अब खो गए हैं, पता नहीं मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ खो गए हैं। मोदी जी हमारे बड़े बड़े लोगों के साथ खो गए हैं। अभी हमारे राहुल गांधी थोड़े हमें लगता है कि अच्छा बन रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पहले बहुत कुछ देखा हुआ है, क्योंकि बचपना होता है। जैसे जैसे वो बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे बहुत कुछ उनके अंदर टैलेंट आ रहा है ना। अब गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी अब जनता को धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद यात्रा निकालने वाले 2 यात्राओं के बाद सीटों के लिए। भी कुछ भी निकाल सकते हैं यार, फ्री के पैसे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इतनी फंडिंग कर रखी है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर क्या है, वो अमेरिका से कश्मीर आ जाए, उनको क्या पैसा फ्री का, उड़ाई जाओ यार। मोदी जी कश्मीर के मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोले, जहाँ पे 3 जगह आतंकवादी हमला हो चुका है। ये सवाल का मैं आंसर बहुत अच्छा मेरे पास बहुत टाइम से था, मैं बोलना चाहूंगा। लाल चौक में किसका बाप झंडा फहरा के आया? अगर कश्मीर में उन्होंने नहीं किया काम तो किसने कराया? लाल चौक में अकेला वो आदमी गया था, सीना छोड़ के, वो भी बोल के गया था कि किसी बाप के अगर बेटे ने या किसी माँ के बेटे ने दूध पिया है, मैं अकेला आऊंगा, झंडा फहराऊंगा, कुछ कर सकते हो तो कर लो। गए थे ना, क्यों नहीं किया? मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे, अभी भी जश्न में मगन है। कह रहे मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे, कश्मीर में हमला हो रहा है, अभी भी जश्न में मगन है। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद। एक पढ़ी लिखी वाली बात करते हैं जो समझ में आए, ठीक है। आज हम इतने लोग यहाँ खड़े हैं, भगवान न करे कोई आके गोलियां यहाँ चला जाए, पुलिस को थोड़ा समय तो लगेगा ना रिएक्शन करने में। पुलिस यहीं तो नहीं खड़ी है ना तो मेरे पास हथियार है कि मैं उनको मार सकूं वापस। वो जो घटना घटेगी वो तो घटेगी ही, उसके आगे क्या हुआ वो है। अब वो आगे क्या करते हैं, अगर वो कुछ नहीं करते हैं आगे इस चीज में, तो वो लानत है फिर उनपे। क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक होगी फिर से?
हम तो चाहते हैं के भी टेररिज्म को जड़ से उखाड़ो, तब तक मारो जब तक आखिरी सांस न ले पाए। सुनिए, अब मैं बताती हूँ, वो चांदी का चम्मच, अरे सुनिए, अरे लिखी लिखाई बात बोल। अरे एक मिनट, चांदी का चम्मच लेके पैदा तो हुए थे, बट अभी जब वो मतलब उनकी सरकार नीचे हुई है ना, उन्होंने जमीन देख ली, और जब जो के बीच में गए है ना इंसान, वो इंसान में जिंदगी में बहुत कुछ देख लेता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया, क्योंकि उनके जो बाप थे ना, बहुत करोड़पति थे, उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी थी। अभी वो उन्होंने जिंदगी में जब सरकार गिरी है ना, सुनो, जो आदमी जो ये कह रही है ना, उसने अब गरीबी देख ली है, रो कर लिया है, जो गद्दी पे बिठा रखा है ना, उसने तो बचपन से ही गरीबी देखी है। जिसको गद्दी पे बजाया है, गद्दी पे बिठाया जिसको हमने, वो उसी पे वो गरीबी देख के आ रहा है। इसने तो अब देखी है, इसने कुछ गरीबी नहीं देखी। हम आपकी बात को रखते हैं, मोदी ने बहुत गरीबी देखी है, सबको पता है, दुनिया के हर एक बंदे को पता है कि मोदी ने बहुत, हाँ बिल्कुल मानेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात। उनको दर्द होता है, तो तभी तो उनको दर्द होता है कांग्रेसियों को। अगर ये बंदा कैसे बैठ गया, सुनिए, अभी तो हमारे देश के लोगों को कुछ नहीं समझ रहा है मोदी, क्योंकि वो भारत देश के बाहर प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत देश के बहुत लोगों को अनपढ़ चाइल्ड समझ रहे हैं मोदी, क्योंकि पहले थे, अब नहीं है। सुनो, ये तो गरीबों के लिए बहुत कुछ करते थे, अब नहीं है मोदी। ये तो हमारे देश को बाहर जाके हमारा हमको लगता है राहुल गांधी बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी नहीं देखी थी, अब वो गरीबी देख रहे हैं, अब वो भारत देश को बहुत अच्छा बना सकते हैं। भारत देश को बहुत अच्छा बनाया। उसने आमने कोना चंदा हो, आमनो पप्पू नहीं चाहता। और वो देश के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मोदी पता ना बाहर विदेशों को लोगों को बुला के यहाँ पे बैठा रहे हैं, क्या है? ये भारत देश को लोगों को बुलाएंगे हैं? भारत देश में जो गरीबी देखता ना, ये बंदों से पूछो कैसी गरीबी होती है, जिसको खाने को नहीं मिलता ना, जो दो वक्त की रोटी नहीं मिलता, गरीबी कौन दूर करेगा? ये गरीबी की बात करी ना, एक बात बताओ, हमारे देखो, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हम भगवान तो नहीं है ना, तुम भी यहाँ पे हो, हम भी यहाँ पे, तुम भी देश में रहते हो, हम भी देश में रहते, तुम भी देखो, हम भी देखे, हमें नहीं पता देश। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि मोदी की सरकार साल के एंड तक चलने वाली है, उसके बाद सरकार नहीं चलेगी। अगर मोदी अगर गरीबों के लिए सक्षम बनता है ना, तो मोदी ऑल टाइम ही इज अ वेरी बेस्ट पर्सन, अगर गरीबों के लिए बनता है। अभी नहीं कर रहे गरीबों को। मुझे अभी बदलाव आ रहा है मोदी पे। मोदी हमारे भारत देश के बाहर के लोगों को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, हमारे भारत देश के लिए कम है। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर लोगों को पसंद आ गया, इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया उसको। कहीं न कहीं उन्होंने बहुत अच्छा किया था, अब क्या हुआ? कर रहे हैं, टाइम लगता है, देश को उठाने में टाइम लगता है। 11 नंबर पे थे, 5 नंबर पे आ गए, अब की बार 3 नंबर पे आ जाएंगे। राखी सावंत भी प्रधानमंत्री बन रही थी 2019 में, एक भी वोट नहीं मिला, कह रही थी मुझे भी प्रधानमंत्री बना दो, मैडम भी कह रही है मुझे भी प्रधानमंत्री। मेरी बात सुनो, राखी सावंत एक सेकंड वाला ये सौदा है यो। ना कभी प्रधानमंत्री थी, ना कभी बन पाएगी, क्योंकि उसके लक्षण नहीं है प्रधानमंत्री बनने के। जो राहुल गांधी है वो ये कह रहे हैं, एक मिनट, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, अगर हमने प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से मोदी के समक्ष खड़ा किया होता तो 3-4 लाख वोटों से, मतलब 2-3 लाख वोटों से जीत जाती वो प्रियंका गांधी वाड्रा। अरे अच्छा किया, नहीं खड़ा किया, नहीं तो कहीं सोनिया गांधी की, अब मैं पहले बता रहा हूँ आपको, अच्छा किया मोदी जी के खिलाफ खड़ा नहीं किया, नहीं तो ऐसे वोटों से हारती कि वापस कभी इलेक्शन में अब तो बोल रहा है, अपनी तो सीट छोड़ के भाग गया था वो, अपनी सीट दूसरी से लड़ रहा है ना, अपनी माँ की से लड़ रहा है ना, अपनी सीट छोड़ के भाग गया, अपनी बहन नहीं नुका है जीत जाती, खड़ी क्यों ना करी, जमाना जब्त हो जाती। हाँ, क्या बात करते हो? अरे सुनो, पूरे 5 साल चलेगी, काम होंगे, थोड़ी सी कसर छोड़ दी, 40-50 सीट और देनी चाहिए थी बीजेपी को, इतना अच्छा काम हो जाता है, पूछो मत। वाराणसी से प्रियंका गांधी वाड्रा जीत जाती है अगर उनको खड़ा करते मोदी के समक्ष। प्रियंका गांधी वाराणसी से जीत जाती,
राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हमने मोदी जी के समक्ष में खड़ा किया होता प्रियंका गांधी वाड्रा को तो 3 लाख या 2 लाख वोटों से ज्यादा जीत जाती। किया क्यों नहीं? किया क्यों नहीं? किया क्यों नहीं? कहीं ना कहीं डर तो उनको भी था कि यार इतनी बेइज्जती ना हो जाए कि हम वापस इनको कहीं खड़ा ही ना कर पाए, इसलिए नहीं किया। कर देते हम। मैंने क्या राहुल गांधी को बोला है मत खड़ा करो वाराणसी से? मैंने तो नहीं बोला ना खड़ा करो, करते भाई। तुम्हें इतना ही लगता है कि अगर मोदी जी को हिला सकते हो, हिला देते भाई। किसने रोका है? आपने मना किया, भाई ने मना किया, नहीं किया किसी ने। वो खुद डर से नहीं हुई कि यार अगर हार गए तो वहाँ पार्लियामेंट में नहीं बैठ पाएंगे, फ्री का बंगला नहीं मिलेगा यहाँ कॉर्नर प्लेस में, समझे? ये है सच्चाई। सांस इतनी लेनी उसकी मुश्किल हो जाए कि उसका बाप तक गिड़गिड़ाए, अरे भैया छोड़ दो, मार दो भाई। मैं मुंह मांगी बोल रहा हूँ, मार दो मेरे बेटे को किसने ये हरकत की है। कार्यकाल है मोदी जी का बड़े फैसलों का है, क्या लगता है बिल पास हो पाएगा? अगर नायडू जी और नीतीश कुमार मुकर गए तो क्या होगा? क्या? अगर नीतीश कुमार और नायडू जी मुकर गए तो क्या होगा? जो मोदी जी वो कहते थे जो तीसरा कार्यकाल है वो बड़ा फैसलों का है, क्या लगता है? देखो मेरी जो अभी तक मैंने बात की ना, सबको लग रहा होगा मैं भाजपा का आदमी हूँ, नहीं हूँ भाई। एक आम घर से आता हूँ, मेरा बाप डेली निकलता है कमाने तो हमें खिलाता है। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, 1300 किलोमीटर यहाँ आया हूँ, प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ उसको कमाने के लिए, ठीक है? कोई पार्टी का नहीं हूँ मैं, अश्मीत भाई नाम है इनका, ठीक है? अगर कोई खड़ा हो रहा है किसी के लिए, मेरे लिए ऐसा नॉर्मल आदमी मेरे लिए खड़ा होना क्या होगा? जो मेरी माँ बहन की इज्जत रख ले, मेरे बाप को इतना पैसा कमवा दे कि वो 3 टाइम का मेरे को खाना खिला दे, थोड़ा परवरिश अच्छी कर दे, अच्छे स्कूलों में पढ़ा दे, ये मेरे लिए मेन होगा, है ना? अब मैं ये नहीं देखूंगा कि यार कौन कितनी सीटें जीत गया, वहां उसने सीटें जीत ली, अब ये हार गया, वो उसको गाली दे रहा है। वो बड़े लोगों का काम है, वो राजनीति वालों का काम है, ये आम आदमी का काम नहीं है। बंगाल से हो जो ममता बनर्जी है वो ये कह रही है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर मैं उनको प्रधानमंत्री मानती नहीं हूँ। चलो ठीक है, इस चीज का भी एक सिंपल सा जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री आदमी कब बनता है? सीटें जीत ली, बहुमत अपने आप को, बहुमत राष्ट्रपति के सामने, गवर्नर के सामने साबित कर दी कि हमारी बहुमत है, तभी उसको प्रधानमंत्री बनाया ना। ऐसे तो नहीं मेरे तरह से माइक में खड़ा होकर मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना वो। उन्होंने अपनी बहुमत दी, संविधान के हिसाब से संविधान को प्रणाम किया, प्रधानमंत्री के सीट पे बैठे हैं।